रूप से नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद पर हैं। ग्राम स्वराज 24 न्यूज़ और सोशल एक्टिविटी न्यूज़। अभी हम दुखी छापर में हैं और यहाँ पे किसान सभा हो रही है और इस सभा में सिकटा प्रखंड के साथ साथ कई प्रखंडों के किसान सम्मिलित हैं और हमारे सामने देख रहे हैं कि किसान बैठे हुए हैं। और हम कहें तो अभी देश में भाजपा की सरकार है और बिहार में भाजपा की ही सरकार है, लेकिन फिर भी किसान आज परेशान है। और किसानों की क्या परेशानी है कि आज अपना काम काज करके किसान इस सभा में सम्मिलित है। तो इसी दौरान हम बातचीत करेंगे आज किसान भाइयों से कि वास्तव में बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार होते हुए भी किसानों के साथ क्या परेशानी है। क्या ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है? क्या यह सरकार पूंजीवादी व्यवस्था की सरकार है? क्या यह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है? क्या यह सरकार विधायक और सांसद की सरकार है? तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। किसान क्यों परेशान है, किसान इस सभा में क्यों आए हैं? हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? ब्रजेश महतो। तो क्या समस्या है आपका? आप तो किसान हैं। हम किसान हैं। तो क्या समस्या है कि आप अभी इस सभा में आप आए हुए हैं? इस समस्या है कि बांध नहीं लगना चाहिए। बांध नहीं लगना चाहिए? नहीं। तो बांध लगने से क्या मुख्य समस्या है? बांध लगने से पूरा इधर को जमीन बंजर हो जाएगा, कोई फसल नहीं होगा। चलिए, आज की मुख्य समस्या जो हमारे सामने उभर कर आ रही है वो किसानों की कहना है कि बांध जो लग रही है उस बांध लगने से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। अब किसान बांध को लेकर बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक जनाब है जो चाचा जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और किसानों की क्या समस्या है इस पर हम बातचीत करेंगे। हाँ चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मुस्लिम मियां। तो आप भी इस सभा में आए हैं और ये जो सभा हो रही है वो किसानों के लिए हो रही है, तो क्या समस्या है आपके साथ? अब उधर बांध हो जाएगा तो हम लोग बाढ़ पीड़ित में फंस जाएंगे, बहुत समस्या हो जाएगा। बस केवल एक माने की समस्या है किसानों की? किसानों की, हाँ। और भी कौन हो दिक्कत? बहुत सी समस्या है, हाँ, समस्या बहुत है। बहुत है यहाँ। तो क्या आपको लगता है कि सभा में आए हैं और जो बैनर लगा हुआ है अखिल भारतीय किसान महासभा पश्चिमी चंपारण, क्या ये आपकी समस्या को देखने वाली पार्टी है? हाँ, देखने वाली पार्टी। देखने वाली पार्टी है। अभी इस पार्टी के विधायक भी आए थे और वो विधायक हैं, तो क्या इस पार्टी के जो विधायक है अभिनंदन गुप्ता, उनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। चलिए ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ पर भी हमारे साथ किसान लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश यादव। तभी एक किसान की सभा है और यहाँ पर आप आए हैं, क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है प्रखंड की लूट, ताकिर खराब में उगाई हो रहा है। सब अटर्नी के नाम पर लूटा जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद बांध के लिए आए हैं, बांध नहीं बनने देना है। ऐसे कहा जाए कि देश में अभी भाजपा की सरकार है और किसान इस सभा में आए हुए हैं और कहा जाता है कि हमको जो लोकतंत्र मिला है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की शासन, जनता की व्यवस्था, जनता जो चाहती है वो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लोकतंत्र का सही से यूज नहीं कर रही है। लोकतंत्र आज कहा जाए तो ठेकेदार तंत्र में बदल गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कुछ किसान लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आज क्या समस्या है। हाँ चलिए, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पासवान। तो क्या आप यहाँ पर आए हैं, किसानों की क्या समस्या है? किसान के समस्या यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि बिजली का खंभा लगाने के लिए आवेदन दिया गया, बिजली के मीटर लगाने के लिए, खेत में सिंचाई करने के लिए 4-5 आदमी का विसमरा का आवेदन दिया गया और अभी तक कोई पोल खंभा भी नहीं हिलाया गया है। और एक एक किसान के ऊपर बिजली बिल का बकाया का लिस्ट आ गया है, नोटिस आ गया है। 7,000 का बिल आ गया है, 8,000 का बिल आ गया है। यह सरकार खंभा तक नहीं लगवाई, नहीं क्या बोलते हैं, मीटर भी नहीं दिया। और ये लगाने के लिए बोला था, ये थी वो भी नहीं लगाया ट्यूबवेल, और उल्टे 8,000 7,000 का बिल भेज दिया है। तो इसको सरकार माफ़ करे, जो फर्जी बिजली बिल दिया है इसको माफ़ करे, ये हम लोग मांग कर रहे हैं किसान गोष्ठी से। और हम लोग के खेत तक पोल हलावे, वहाँ तक ट्यूबवेल लगावे
और दूसरा जो समस्या है बाढ़ का समस्या है, यहाँ सबसे भारी समस्या है। और अभी जो बांध लग रहा है सिकराना के दक्षिण पार में, उस बांध से कई दर्जन गांव यह बाढ़ के पानी में लबालब रहेगा और धान का फसल, रबी का फसल, सब गन्ना का फसल सब हम लोग का नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस बांध को सरकार तत्काल रोके, क्योंकि 1978 में बांध का लगाने का एक प्रस्ताव पास हुआ था और उस समय केदार पांडे थे मंत्री, और उनसे किसान लोग अपनी मांग को रखा था कि यह बांध लगने से कई गांव बाढ़ के चपेट में आ जाएगा। तो उस समय 1978 में उन्होंने बांध को रोकवा दिया, लेकिन 6 महीना साल भर लग गया और पेपर में उन्होंने उसको निरस्त नहीं कराया। और अब 40 वर्ष बाद, लगभग 45 वर्ष बाद, जबकि उस समय सरिसवा बाजार, सेमरा, महची, पकड़िहार ये सब छोटा छोटा एक टोला था, और आज 40-45 वर्ष बाद सब एक बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लिया है, बड़ा गांव हो गया है, बड़ा बाजार हो गया है। तब इतने दिनों के बाद सरकार ताज़बरदस्ती बिना किसी गांव के लोगों के मांग किए हुए यह सरकार लूट खसोट करने के लिए, क्योंकि बांध बनाने पर सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी के कार्य में 1 रुपया का काम होता है, 5 रुपया निकाल लिया जाता है। लूटपाट करने का एक मामला है। तो एक तो लूटपाट की सरकार है, किसी गांव के लोग मांग भी नहीं किए, ताज़बरदस्ती बांध लगवाया जा रहा है। जबकि सुगौली में लोग हजारों किसान, मोतिहारी में, बेतिया में, बकुलहर में लोग इकट्ठा होकर के सरकार से मांग किए कि सरकार इस बांध को रुकवाए, लेकिन सरकार बांध नहीं रुकवा रही है। ताज़बरदस्ती बांध लगवाया जा रहा है, जिससे कई दर्जन गांव बाढ़ के चपेट में हम लोग को सिकटा में भी आ जाएगा। सारा फसल हम लोग का हजारों हजार एकड़ बर्बाद हो जाएगा। बिना बांध के भी यहाँ दर्जनों गांव है जहाँ जिस गांव के सरेह में पानी बाढ़ के समय में जम जाती है, 10 दिन 15 दिन तक रुक जाती है।